मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती है यह आदतें। मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती है यह आदतें। राधे राधे दोस्तों, कई बार इंसान लाख मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। इसलिए घर में शांति नहीं टिकती, धन आते ही खर्च हो जाते हैं और मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे हालात में लोग अक्सर बाहरी कारण खोजते हैं, लेकिन असली वजह उनके अपने ही घर और जीवन की कुछ अदृश्य आदतें होती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी लगती है, वही धीरे धीरे बरकत को खत्म करने लगती है। दरअसल कुछ आदतें ऐसी होती है जो मनुष्य की तरक्की को रोक देती है, शुभ ऊर्जा को बाहर कर देती है और दरिद्रता को बुला लेती है। यह आदतें न सिर्फ घर की पवित्रता को खंडित करती हैं, बल्कि आत्मिक संतुलन को भी बिगाड़ देती हैं। इन्हें पहचानना और त्याग देना भी सौभाग्य का मार्ग होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। नंबर 1, गंदगी। गंदगी केवल शरीर या स्थान की अशुद्धता नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे भाग्य को भी मलिन करने लगती है। इसलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, वहाँ धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है और वहाँ पर कलह बढ़ जाता है, स्वास्थ्य गिरता है और सुख शांति दूर भागती है। इसलिए सुबह देर तक बिस्तर फैला रहना, रसोई में झूठे बर्तन जमा रहना, घर के कोनों में जाले लगे रहना, यह सब संकेत होते हैं कि उस स्थान की ऊर्जा थमी हुई है। कहा गया है कि गंदगी दरवाजा खोलती है दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता को दूर करने के लिए जो लोग नियमित रूप से घर और मन दोनों की सफाई करते हैं, उनके जीवन में शुभ अवसर, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर को मंदिर के समान मानकर उसे स्वच्छ बनाए रखना ही सुख संपन्नता की कुंजी होती है। इसलिए जहाँ सफाई होती है, वहाँ माता लक्ष्मी बिना बुलाए पहुँच जाती है और अशुभ शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। नंबर 2, फटे कपड़े। फटे कपड़े पहनना न केवल दरिद्रता का संकेत होता है, बल्कि यह घर की सुख शांति को भी धीरे धीरे निकलने लगती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति फटे वस्त्र में रहता है, तो उसके चारों ओर एक प्रकार की विषैली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो न केवल उसके आत्मसम्मान को गिराती है, बल्कि धन की देवी भी उस स्थान से दूरी बना लेती है। इसलिए घर में यदि कोई सदस्य जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहनता है, तो वह अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं ही बंद कर लेता है और यह आलस्य और दुर्भाग्य को बुलाने का कारण भी माना जाता है। इसलिए शुभता और शुद्धता के लिए नए और साफ सुथरे वस्त्रों का चयन करना ही कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनता है, उसके व्यक्तित्व में तेज होता है और उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसलिए आपको फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नंबर 3, पैर हिलाना। पैर हिलाना एक ऐसी आदत है जो देखने में तो मामूली सी लगती है, पर इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छिपा है। ऐसा माना गया है कि जब कोई व्यक्ति अनजाने में बार बार पैर हिलाता है, तो वह अपने जीवन की स्थिरता को खुद ही डगमगा रहा होता है। इसलिए यह आदत न केवल मानसिक चंचलता का प्रतीक मानी जाती है, बल्कि इससे लक्ष्मी का अपमान भी माना गया है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति पैर हिलाता है, उसका धन धीरे धीरे घर से निकल जाता है और बरकत की जगह खर्चों का साया बढ़ जाता है। इसलिए घर या मंदिर में बैठे बैठे पैर हिलाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा और शांति भंग होती है और ध्यान और पूजा में बाधा आती है। जो व्यक्ति शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। इसलिए आपको कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए। नंबर 4, नाखून चबाना। नाखून चबाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं होती, बल्कि ऊर्जा
और व्यक्तित्व दोनों को खोखला करने की क्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नाखून चबाते हैं तो वह अपने भाग्य रेखा को खुद कूट रहा होता है। इसलिए नाखून हमारे शरीर की एक ऐसी ऊर्जा धारा से जुड़े होते हैं जो आत्मबल और सौभाग्य को बनाए रखती है, और जब कोई उन्हें चबाता है तो वह अपने आत्मविश्वास और सौंदर्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पूजा पाठ के समय या किसी भी शुभ कार्य के बीच नाखून चबाना विशेष रूप से अशुभ माना गया है, क्योंकि यह अशुद्धता को भंग करता है। कहा गया है कि जो अपने शरीर पर निरंतर नहीं रखता उसकी किस्मत भी फिसलती चली जाती है। इसलिए संयम, स्वच्छता और मानसिक स्थिरता ही सच्चे सौभाग्य का आधार होती है। नंबर 5, पैर घसीट कर चलना। पैर घसीट कर चलना केवल एक आलसी आदत नहीं, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन की गति को भी खींच कर नीचे ले जाती है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर को घसीटता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा को उकसाता है, जिससे घर के वातावरण में अशुद्धता फैलती है। इसलिए यह आदत मन के भारीपन, आत्मविश्वास की कमी को और सोच के जड़ता को दर्शाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती है और कार्यों में रुकावट आने लगती है। जो तेज, ऊर्जावान और उत्साही चाल में चलते हैं उनके आसपास सकारात्मक कंपन उत्पन्न होती है जो उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। पैर घसीटना केवल दूसरों को परेशान करना ही नहीं होता, यह खुद की ऊर्जा को नीचे गिराना होता है, और यह आदत धीरे धीरे दरिद्रता, आलस और आभास को जीवन में आमंत्रित कर देती है। इसलिए आपको कभी भी अपने पैरों को घसीटना नहीं चाहिए। नंबर 6, कूड़ेदान को बाहर रखना। कूड़ेदान यानी घर का कचरा अगर बाहर खुला रखा जाए या दरवाजे के पास पड़ा हो तो यह केवल गंदगी ही नहीं फैलाता बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित कर देता है। ऐसा माना गया है कि घर के बाहर रखा गया कूड़ा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है और घर के सौभाग्य को धीरे धीरे बाहर फेंक देता है। इसलिए यह वातावरण में अशुभ कंपन उत्पन्न करता है और माता लक्ष्मी का प्रवेश भी रोक देता है। इसलिए विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद कूड़ा बाहर निकालना अत्यंत ही अपशगुन माना जाता है, क्योंकि शाम के समय की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। इसलिए उस समय निकाला गया कचरा घर के अच्छे अवसरों को और धन की संभावना को बाहर कर देता है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए कूड़े को ढककर निश्चित समय पर बाहर निकालना ही शुभ माना जाता है। इसलिए यह आदत ही घर में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। नंबर 7, घर में कांटेदार पौधे लगाना। घर में कांटेदार पौधों का होना केवल सजावट का मामला नहीं होता, बल्कि यह सुख शांति को चुपचाप काटने वाला संकेत होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कांटे जहाँ होते हैं वहाँ रिश्तों में चुभन, विचारों में कटुता और मन में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए विशेष रूप से बबूल, कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों को घर के अंदर या मुख्य द्वार के सामने लगाना दरिद्रता और कलेश को बुलावा देने जैसा माना जाता है। इसलिए यह पौधे न केवल सौंदर्य को भंग करते हैं बल्कि शुभ ऊर्जा के प्रभाव को भी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि कांटे घर की बरकत को रोककर उसमें आर्थिक, मानसिकता और पारिवारिक उलझने बढ़ा देते हैं। इसलिए यदि सजावटी पौधे लगाने की इच्छा हो तो तुलसी, मनी प्लांट या खुशबूदार फूलों के पौधे लगाइए जो शांति, प्रेम और समृद्धि का संदेश देते हैं। नंबर 8, गलत जगह झाड़ू का रखना। झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं होता, बल्कि इसे माँ लक्ष्मी से जुड़ा एक प्रतीक भी माना गया है। इसलिए यदि इसे सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर की बरकत और समृद्धि को भी झाड़ सकता है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी खुली जगह, रसोई घर, पूजा स्थान या घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट आ सकती है और अनजाने में ही धन का अपमान हो सकता है।
झाड़ू को पैर लगाना, उल्टा रखना या उसे दिन के उजाले में बाहर फेंकना भी अशुभ संकेत होता है। इसलिए जो भी घर में झाड़ू को छुपाकर एक निश्चित कोने में शाम के बाद उपयोग से बचते हुए रखते हैं, वहां शांति और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और छोटी सी असावधानी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। इसलिए यह संकेत झाड़ू के विशेष रूप से साथ में जुड़ा हुआ है। नंबर 9, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में खाली बाल्टी रखना एक ऐसी आदत होती है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर धीरे धीरे असर डालती है बिना उसे एहसास कराए। ऐसा भी कहा गया है कि खाली बर्तन, विशेषकर बाल्टी, नकारात्मकता का घर बन जाती है और घर की ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। इसलिए जब बाथरूम जैसी अपवित्र जगह पर खाली बाल्टी रखी जाती है तो वह घर के जल तत्व में असंतुलन उत्पन्न करती है और जल तत्व का संबंध सीधे धन और प्रवाह से होता है और बाल्टी में थोड़ा सा जल भरकर रखने से यह प्रतीक बन जाता है समृद्धि के भराव का। यह आदत दर्शाती है कि घर में खालीपन की जगह भरी होती है और इसी प्रतीक से सौभाग्य का आकर्षण भी होता है। जो लोग इन संकेतों को समझते हैं वे जानते हैं कि छोटे से बदलाव कैसे बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी बाथरूम में खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 10, पशु पक्षियों को दाना ना डालना। दोस्तों, प्रकृति में सबसे करुणामय कार्यों में से एक है भूखे जीवों को अन्न देना। जो व्यक्ति रोज पशु पक्षियों को दाना पानी नहीं देता उसके घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा माना गया है कि जब कोई जीव जाकर आपकी छत पर या आंगन में भोजन की आशा करते हैं और खाली लौटते हैं तो वह अपने साथ घर की बरकत को भी ले जाते हैं। इसलिए गौरैया, कबूतर, कौवे या गाय यह सभी प्रकृति के दूत माने जाते हैं। इसलिए इन पर दया करना केवल पुण्य नहीं बल्कि सौभाग्य का द्वार खोलने जैसा होता है। इसलिए रोज सुबह कुछ दाने छत पर या आंगन में डालने से घर में करुणा, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो हाथ भूखे को दाना देने के लिए खुले रहते हैं उन पर सृष्टि स्वयं कृपा बरसाती है और जो केवल अपने लिए जीते हैं उनके घर से धीरे धीरे धन, शांति और सुख दूर हो जाते हैं। नंबर 11, बेड पर गंदी या फटी चादर बिछाना। दोस्तों, बेड पर लगी चादर केवल आराम का साधन नहीं होता, यह घर की समृद्धि और मानसिक स्थिति का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए गंदी, मैली या फटी हुई चादर पर सोना शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह आलसी, दरिद्रता, मानसिक अस्थिरता को धीरे धीरे आमंत्रित करता है। कहा गया है कि जिस बिस्तर पर अशुद्धता रहती है वहाँ नींद भी बेचैन रहती है और सपनों में भी परेशानियां झलकती है। इसलिए यह आदत घर की ऊर्जा को धीमी कर देती है और लक्ष्मी को दूर कर देती है। इसलिए बेडरूम को स्वच्छ, सुंदर और सकारात्मक बनाए रखना न केवल शरीर को सुख देता है बल्कि जीवन की राह भी आसान करता है। इसलिए रोज सुबह उठकर चादर को झाड़ना और समय समय पर साफ सुथरी चादर बिछाना सुख, शांति के आगमन का संकेत होता है और जो सोने की जगह को सम्मान देता है उसका भाग्य भी हर सुबह नया सूरज देखता है। इसलिए आपको बेड पर गंदी चादर, फटी हुई चादर भूलकर भी नहीं बिछानी चाहिए। नंबर 12, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। भोजन को देव तुल्य माना जाता है और उसे अधूरा छोड़ देना सीधे अन्न का अपमान माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बिना कारण भोजन को बीच में छोड़ देता है तो वह अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए अन्न में देवी स्वरूप का वास भी होता है और उसका तिरस्कार करने से घर में अन्न की कमी, असंतोष और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए यह आदत मन की चंचलता और जीवन में अस्थिरता का प्रतीक भी बन जाती है। जो लोग भोजन की थाली अधूरा छोड़ते हैं उनके कार्यों में भी अधूरापन आने लगता है। इसलिए भोजन को पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और सम्मान के साथ ग्रहण करना
आत्मा और तन दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए जो अन्न का आदर करता है उस पर प्रकृति कृपा बरसाती है, और जो उसे अनदेखा करता है उसके जीवन से धीरे धीरे तृप्ति भी दूर हो जाती है। नंबर 13, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। एक ऐसी आदत है जो न केवल अस्वच्छ मानी जाती है बल्कि इसे अन्न का अपमान भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को उसी थाली में धोता है जिसमें भोजन किया गया है तो वह उस पवित्र अन्न को अशुद्ध कर देता है। इसलिए यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में अशुद्धता फैलाता है। इसलिए अन्न को देवता का स्वरूप माना गया है और उस पर जल गिराकर उसे नाली की ओर बहा देना दरिद्रता को आमंत्रित देने के समान होता है। लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ जाती है और घर की बरकत में कमी आने लगती है। जो व्यक्ति अन्न को सम्मान देता है, भोजन के बाद सही स्थान पर जाकर हाथ धोता है, उसके जीवन संतुलन बना रहता है। मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। दोस्तों, मुख्य द्वार को घर का मुख्य